हरे कृष्णा। अथ द्वादशोऽध्यायः। परीक्षित महाराज का जन्म। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णो ऋतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था। Eyes on the screen. Can you read? अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्होंने शुभदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद की जो गति प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझे तो हमें कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पिछला जो अध्याय था कृष्ण का द्वारका में आगमन, वो पूरा हुआ और शौनक ऋषि आगे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या वो पूछ रहे हैं कि परीक्षित का जन्म, उनका कर्म यानी उनके जीवन के योगदान और उनका मृत्यु, और मृत्यु के पश्चात उन्हें कौन सी गति प्राप्त हुई, वो सब हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। तो वापस थ्रेड वहाँ से शुरू होता है। पिछले अध्याय का एंड था ना, इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य को स्वामित्व प्रदान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से युधिष्ठिर महाराज समस्त भोगों से निस्पृह हो गए। यानी कि हालांकि पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन उनके मन में तनिक भी इंद्रिय भोग की लालसा नहीं थी। हम देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, हाउ ही बिकेम अलेक्जेंडर द स्मॉल। क्यों? भोग की भावना। ही डाइड लाइक अ कैट एंड अ डॉग। उसके पास इतना अपॉर्चुनिटी था अपने जीवन को और अच्छा करने का, खास करके आध्यात्मिक जीवन। भारत तक आके गया था, लेकिन क्योंकि भौतिकता के इसमें इतना लिप्त होने के कारण और आध्यात्मिक ज्ञान का लवलेश भी न होने के कारण सारा ग्रेटनेस मिट्टी में मिल गया। शौनक आदि ऋषियों, महाराज युधिष्ठिर के पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया। यानी उन्होंने ऐसे सुंदर यज्ञ किए थे कि निश्चित था कि उनको उच्च लोक की प्राप्ति होगी। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सूझते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। आपको अनुभव होगा, कभी कभी निर्जल फास्टिंग किया है आपने, पांडव निर्जला एकादशी, और दूसरे दिन अगर कोई व्यक्ति आके, आप पूरा भूख प्यास से तड़प रहे हो, सुबह का भी फास्टिंग ब्रेक करने का टाइम आ गया है, और उस समय अगर कोई व्यक्ति आपको आके कहे, प्रभु आइए थोड़ा प्रसाद में लेने से पहले आपको हार पहना देते हैं, तो बोले ठीक है जल्दी करो, हार पहनाए, थोड़ा चंदन लगा देते हैं, ठीक है जल्दी करो, चंदन लगा देते। फिर वो कहते हैं थोड़ा आप बैठिए, आपकी स्तुति करते हैं अभी हम, आप इतने महान वैष्णव हो, इतनी सेवा करते हो, अरे पहला खाना लाने को दो, तुम बाकी सब बातें करो तुम लोग। ऐसा होता है कि नहीं? जो भूख लगी होती है तो खाना प्रसाद वगैरह लेने के बाद फिर हम जाके उसको वापस टैप करेंगे, वो क्या बोल रहा था तू मेरा स्तुति का, वो अभी बोल।
तो ऐसे जैसे भूखे व्यक्ति को खाना छोड़ के दूसरा कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज को केवल कृष्ण ही अपने जीवन सर्वस्व लगते थे। ये हम सबको रिलेटेबल एग्जाम्पल है एकदम, क्योंकि हमको ये एग्जैक्टली मालूम है कि भुक्कड़गिरी क्या होती है। तो वो हमको कृष्ण के साथ जोड़ना है उसको। तो इतना इंटरेस्टिंग है ना, युधिष्ठिर महाराज के पास सब कुछ है, लेकिन वो भोग की सामग्री उनको आनंद नहीं देती है, और कृष्ण के साथ सानिध्य या उनकी सेवा उनको आनंद देती है। कैसे इंटरेस्टिंग है डिवोटीज भगवान के। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र तेजस से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। अब ये कैमरा है, वो उत्तरा के गर्भ में चला गया है भागवतम के डिस्क्रिप्शन में। हाँ, सिटी स्कैन, हाँ, पूरा अंदर है, गर्भ में क्या चल रहा है वो दिखा रहा है। तो वहाँ परीक्षित का जन्म हुआ है, भ्रूण है या जो भी है, वो छोटी सी अवस्था में बालक है। उसकी जस्ट अभी सेंसेस ऑन हुई है, स्विच ऑन। वो क्या देख रहा है, वो छोटा बालक गर्भ में, कि मेरा शरीर जल के खाक हो रहा है, ऐसे वो देख रहा है। और उसके बीच में ही वो, उस वेदना के बीच में वो बालक देखता है एक ज्योतिर्मयी पुरुष, एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में गदा लेके मेरे माता के गर्भ में आके उस ब्रह्मास्त्र के तेज को अपने में समाहित कर रहा है। और ये मेरा जला हुआ शरीर था, वो चेंज करके उन्होंने एक नया शरीर उधर ही तुरंत प्रदान कर दिया है मुझे। ऐसे किसने देखा? हाँ, वो गर्भ के अंदर परीक्षित ने देखा। कैसे है वो भगवान का रूप? अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपिच्च दर्शनं श्यामं तडित्वाससमच्युतं श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः। तो ये भगवान जो गर्भ में दर्शन दिए, उनका वर्णन, वह देखने में अंगूठे भर के हैं, थम साइज, देखो अपना थम, उतना साइज था कृष्ण का जो गर्भ में प्रवेश किए थे। उनका स्वरूप बहुत ही निर्मल है, अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हैं, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, 4 हैंडेड फॉर्म कृष्ण का। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है, और स्वयं उस शिशु के चारों ओर घूम रहा है। यानी ऐसा नहीं कि हम सिर्फ परिक्रमा भगवान की कर रहे हैं, भगवान आके भक्तों का परिक्रमा कर रहे हैं, वो भी गर्भ के अंदर, उसको बचाने के लिए। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देते हैं, फॉग, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा है। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा, ये कौन है? इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्मरक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान हो गए, दिखना बंद हो गया उनका रूप। ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किधर मिलेगा नहीं किसको। कितना खतरनाक। लोग क्या क्या नहीं करते जान बचाने के लिए, और यहाँ कृष्ण का भक्ति इतना पावरफुल है, उसको न करने के लिए उनको इच्छा नहीं। हाँ? तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से, यानी ग्रह जो है नक्षत्र तारका इत्यादि, वो सही समय पर सही लोकेशन पे आने के बाद उस उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। हमारे हीरो आ गए, हमारे भागवतम के स्टोरी के मेन हीरो आ गए। अभी भागवतम में पहला उनका उल्लेख।
जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिखाई पड़ता था मानो स्वयं पांडु महाराज ने पुनः जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर, मतलब नातू हो गया ना, ग्रैंडसन, राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हो गए। हालांकि बेटा किसका है? अभिमन्यु का, और अभिमन्यु के पिता अर्जुन है। तो आनंद कौन मना रहे? युधिष्ठिर महाराज। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन कराया, जात कर्म संस्कार करवाया। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने देखा कि सही वेला है। प्रजातीर्थ नामक काल में, अर्थात नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को बुलाकर सुवर्ण, गौवें, पृथ्वी यानी जमीन, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का उन्होंने दान दे दिया। जो नाल छेदन से पहले क्या होता है? सूतक होता है, वो स्पर्श करने लायक बालक नहीं होता। वो जब उसका नाल काट दिया जाता है तब उसका स्वतंत्र अस्तित्व शुरू होता है इस जगत में। तब तक वो अभी तक किसके आश्रय में जी रहा था? नाल क्या होती है? माता के गर्भ में जब बेबी होता है वो ऐसे उल्टा होता है, खाली डोका वर पाए, उसका साइज ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, अपने ही नाक को, घुटने को टच किया हुआ, और उल्टा रहता है। वो नीचे से होता है, पैर ऊपर होता है। ऐसी अवस्था में वो बालक रहता है। बाहर निकलते समय सिर पहला बाहर आता है माता के गर्भ से। और वो जो बालक है उसका जो नाभि है उसको एक नाल के द्वारा माता के अन्न रस का जो कैनल है उसके साथ जोड़ा रहता है। तो माता जो अन्न खाती है, वो जो पचाती है, वो पचने के बाद जो पोषक तत्व है वो उस नाल के द्वारा वो गर्भ को दिया जाता है पेट में। उसको थोड़ी ना उसे दांत है चबाने के लिए, या डाइजेस्टिंग सिस्टम उसका फुल काम नहीं करना बराबर, तो माता ऐसे उसको खिलाती रहती है। तो जब वो बाहर आता है तो आपने देखा रहेगा जब बछड़ा जन्म लेता है गाय का, तो एक नाल होती है, कनेक्टिंग कॉर्ड, फिर उसको हम काटते हैं ताकि वो स्वतंत्र हो सके अपनी माँ से। उसको नाल काटना कहते हैं। यावन्न छिद्यते नालम तावन्नाप्नोति सूतकम, छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। तो इस सूत काल को प्रजातीर्थ कहा गया है। इस समय जब वो जो दान दिया जाता है ना, मतलब बच्चा गर्भ से बाहर आया है, ये नाल काटी नहीं है, उसके बीच में जो दान दिया जाता है वह अक्षय दान माना जाता है। इसलिए हमारा गाय का बछड़ा होता है ना, हमको जाके दान देना चाहिए कुछ लोगों को क्वालिफाइड लोगों को। पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम। खास करके पुत्रोत्पत्ति के समय दिया हुआ दान जो होता है वो अक्षय होता है। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर सब जान के कौन सा सही टाइमिंग है, इसका मतलब वो ज्योतिष जानते थे, देश काल पात्र उनको पहचानने आता था, उन्होंने दान दे दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, हे पुरुष पुरुवंश शिरोमणे, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी। देखो भगवान कितने महान हैं। अपने वंश को तो लेकर गए अपने साथ भगवत धाम, लेकिन उनकी इच्छा थी कि यह कुरुवंश जो है, खास करके युधिष्ठिर आदि के अगले वंशज, वो पृथ्वी का शासन करने चाहिए। तो उनके बच्चे का जान बचाने के लिए भगवान अपना जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थे ब्रह्मास्त्र के सामने। इतना उनका स्नेह था पांडवों के ऊपर। इसीलिए इसका नाम क्या होगा इस लड़के का, क्योंकि इसको कृष्ण ने बचाया, इसका नाम होगा विष्णुरात, विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई है। कृष्ण कीर्तन। परीक्षित महाराज का नाम क्या है? मतलब निस्संदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, अभी देखो युधिष्ठिर को ना
ये महान होगा, वो महान होगा, उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट किस में है? महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से, अपने भक्ति से, महापुरुष बनने से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा कि नहीं, वो बताओ। यानी पृथ्वी के प्रजा का पालन करने का क्षमता रखता है कि नहीं, वो बताओ। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। तो अभी परीक्षित महाराज के गुणों का वर्णन शुरू हो रहा है। देखो, कभी कभी लोग क्या सोचते हैं ना, हमको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, जो भी है, लड़का डिवोटी बनना चाहिए। लेकिन वो डिवोटी बनना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए? सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करना चाहिए और उसने जाके ऐसे 4 झंडे जो स्टैंडर्ड है समाज ने बताए हुए वो गाड़ने चाहिए उसने। मुख्य वो किस वर्ण का है वो पता चलना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उस वर्ण के द्वारा कार्य करते हुए उसके समाज के प्रति जो कर्तव्य है उसमें वो चूकना नहीं चाहिए। ये मेन टेंशन होता है, ना कि केवल माता पिता का भरण पोषण करे वो, परंतु समाज के उपयोग का हो, वरना उसका जन्म लेके फायदा क्या। तो दिस थॉट इज वेरी डिफरेंट दैन इंडिविजुअलिस्टिक थॉट। अमेरिकन फिलॉसफी क्या है? रगेड इंडिविजुअलिज्म, आई मी माइन, उसके आगे जाता ही नहीं गाड़ी। सब कुछ जो आत्म केंद्रित है, जान है तो जान है, दुनिया जाए तेल लेने। तो इसके विपरीत है ओरिएंटल फिलॉसफी। पौर्वात्य देश जो है वो सामाजिकता को ज़्यादा मानते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम समाज के काम नहीं आ सकते तो हमारे जीवन का उपयोग क्या है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। वो सब ठीक है, इंडिविजुअली बहुत इंटरेस्टिंग लड़का है, ये महान है, वो समाज का उपयोग ही कि नहीं उसको कुछ, तो हाँ वो है उपयोग। वो बोलने पर वो शांत हो जाता है। यह उशी नर नरेश शिबी के समान दाता होगा, शरणागत वत्सल होगा और याज्ञनिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। किसको ऐसा बेटा नहीं चाहिए इस टाइप का। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। एक सहस्त्रबाहु अर्जुन था, कार्तवीर्य अर्जुन, वो भी बहुत जबरदस्त आर्चर था। और इसके दादाजी कौन? अर्जुन, वो भी महान धनुर्धारी थे, उनके जैसा होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष, समुद्र के समान दुस्तर होगा। दुर्धर्ष मतलब जिसके प्रभाव को रोकना मुश्किल है, और दुस्तर मतलब जिसको लांघ कर जाना मुश्किल है। यह सिंह के समान पराक्रमी होगा, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य होगा। ऐसा कहते हैं कि हिमालय में कोई भी व्यक्ति सिर्फ कौपिन लेके भी जाएगा अपना, तो भी उसका भरण पोषण हिमालय करता है। उसको कभी भी खाने के लिए, पीने के लिए, अपना जीवनचर्या चलाने के लिए कोई कमी नहीं होती। ऐसे हिमालय का स्वभाव है। इसलिए सारे साधु पुरुष क्या करते हैं? हिमालय में जाके वास करते हैं अपने बूढ़, खास करके वानप्रस्थ सन्यासीगण। पृथ्वी के सदृश यह तितिक्षु होगा, सहनशील होगा, और अपने माता पिता के समान सहनशील होगा, अभिमन्यु और उत्तरा के जैसे। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। ब्रह्मा जी को किस किस को हैंडल करना पड़ रहा है? पाताल लोक में असुर लोग बैठे हैं, स्वर्गलोक में देवता लोग बैठे हैं, ऊपर जनलोकवासी, महरलोकवासी, वो तो अलग अलग ही तपस्या के मोड में उनका जीवन चल रहा है। और इन सब को फैसिलिटेट करना है ब्रह्मा को। हर एक को जो जे वांछिल तो तेला हो प्राणी जात उनको सबको अरेंज करके देना। कितना समता चाहिए हृदय में उसके लिए। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा। भगवान शंकर के काउंसिलर्स कौन है? भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, वेताल, यातुधान, चेटकी, ये सब। इमेजिन तुम्हारे अगर काउंसिलर बन गए तो क्या होगा तुम्हारा हालत। और शिव जी ऐसे लोगों को कृपा देने के लिए अपना काउंसिलर ग्रुप चलाते हैं, वो मेंटरशिप सिस्टम।
इसलिए बड़े दयालु है वो। ऐसे लोगों को वही संभाल सकते हैं। हमारे गुरुकुल में ऐसे कुछ कुछ लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं शिक्षक, इसके क्या क्या करना है इसको। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह विष्णुपति भगवान विष्णु, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। गिविंग शेल्टर टू ऑल। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, धैर्य में बलि के समान होगा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा, बहुत से अश्वमेध यज्ञों को करने वाला होगा और वृद्धों का सेवक होगा। वृद्ध मतलब जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं उम्र में, ज्ञान में, उनको वृद्ध कहा जाता है। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलियुग का भी दमन करेगा। क्या पावर है व्यक्ति। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। यानी उन्होंने ये भी बता दिया कि मरने कैसे वाला है लड़का, शाप मिलेगा इसको ब्राह्मण कुमार से और तक्षक के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी आसक्ति छोड़कर भगवान के चरणों की शरण लेगा। हे राजन, व्यासनंदन शुकदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्रदान करेगा। मतलब क्या फॉर्चून टेलिंग है ये, कैसे ज्योतिषी लोग हैं वो, कि बालक का जन्म का वेला देखकर, उसका सामुद्रिक शास्त्र, शरीर के हाव भाव देखकर वो अथ टू इति पूरा जीवन बता रहे हो उसका, कैसा रहेगा ये लड़का। तो ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है जो मेरे गर्भ में आके बचाया था। मतलब अभी परीक्षित महाराज इमेजिन करो कि वो 2-3 महीने के बालक है और उनके आसपास जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको पकड़ के वो अपनी तरफ मुड़वाते हैं उनको, जैसे कि धोती पकड़ के, साड़ी पकड़ के। तो वो लोग देखते हैं अरे बालक ने पकड़ लिया, तो उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं तो बालक भी उनकी तरफ देखता है, ये नहीं वो जो गर्भ में दर्शन दिया था, नहीं थी, नॉट हिम, नॉट हर, उसको छोड़ देता था। फिर ऐसे वो हर जगह जाते थे, रेंगने लगे, अलग अलग लोगों के पास जाओ और उसको टच करो और अपनी तरफ मुड़वा के देखो, नॉट हिम ये भी नहीं है। तो ऐसे बार बार परीक्षा करते रहते थे वो लोगों की, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, परीक्षित। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपने कलाओं से पूर्ण होता बढ़ता जाता है, वैसे ही यह राजकुमार अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। एक्चुअली अच्छे गुरुजन मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। किसी को अगर युधिष्ठिर महाराज जैसा मेंटर मिले, दादाजी, अर्जुन जैसा दादाजी, और ये धौम्य कृपाचार्य व्यास जैसे विजिटर्स घर पे आते रहे उसके, क्या बनेगा वो लड़का आप सोच सकते हो। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया। तो अभी लड़का तो हो गया, अब ये प्रजातंतु चलता रहेगा हमारा, यह निश्चित हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने वापस अश्वमेध यज्ञ की सोची। प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण युधिष्ठिर महाराज बड़ी चिंता में पड़ गए। तो राजा 2 प्रकार से धन एकत्र करता है, एक है टैक्सेशन और दूसरा है जुर्माना, कर लगाना
और दंड लगाना, उससे उसको इनकम आता है। वैश्य को इनकम कहाँ से आता है? सस्टेनेबिलिटी एंड रीजनरेशन, उससे उसको पैसा आता है। वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो पैसा आया हुआ चला जाता है उस समय के बाद। तो कृषि गोरक्ष वाणिज्य, हाँ, वो उसका साधन हुआ, लेकिन फिलॉसफी बिहाइंड अर्निंग वैल्यू इस, तो इनके पास कर था, दंड था, लेकिन अतिरिक्त धन नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ वेल्थ नहीं था। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो। आजकल नॉनसेंस क्या चलता है, ओलंपिक्स बनाओ सब जगह। तो जो देश है वो क्या करता है, अपना इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, अपने ग्लोबल इमेज को बढ़ाने के लिए ऐसे ओलंपिक जैसे गेम्स को होस्ट करते हैं लोग। उस समय इसके विपरीत जो ऐसे समारोह जो भगवान के साथ जोड़ दे सभी को, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि, वो किए जाते थे ग्लोबल स्केल पे। उनका अभिप्राय समझकर कि इनके पास पैसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत्त और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन लेकर आए। तो कृष्ण थे वहाँ पर, उन्होंने सलाह दी युधिष्ठिर को कि अपने भाइयों को भेजो उत्तर दिशा की तरफ। और एक मरुत्त राजा है, उसने यज्ञ किया था, और उसके यज्ञ में जो सामग्री यूज़ हुई थी वो पात्र सारे सुवर्ण के थे, गोल्ड के सारे पॉट्स। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उसने वह सारे पात्र उत्तर दिशा में फेंक दिए। इतना रिच था वो कि वो गोल्ड फेंक सकता था, जैसे हम मिट्टी के गड्ढे फेंक देते ना कचरा करके, वैसे उसने सोने के पात्र फेंक दिए। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि वो ब्राह्मण उस धन को ले ही नहीं जा सके, उठा के लेके कैसे आएंगे। तो ब्राह्मणों ने भी उस धन को उस उत्तर दिशा में छोड़ दिया। यानी ब्राह्मण भी इतने भयंकर नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग टाइप के लोग हैं। अपने को जितना चाहिए उतना ही लेते हो, ऐसा नहीं कि किसी ने इतना धन दे दिया सारा उठा के कुछ तो तिकड़म लगा के लेके जाना है मुझे, नहीं, मुझे जितना ज़रूरी है उतना ही मैं लूँगा, बाकी सब छोड़ दूंगा। तो वो भी छोड़ के गया था। और ऐसा जो परित्यक्त धन होता है कहीं, उस पर राजा का अधिकार होता है। सो हु इज़ द करंट राजा? युधिष्ठिर। तो इस धन को मंगवा कर कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर को तुमको अभी यज्ञ संपन्न कराना चाहिए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके, मतलब वो धन जब मिला तो उससे सारी सामग्री एकत्र की गई। फिर धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मण द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहाँ रहे। प्रश्न ही आता है, कृष्ण द्वारका में रहते थे कि नहीं रहते थे? पहले था कि वो महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले शांति दूत बन के आए, तब रहे थे। फिर महाभारत का युद्ध हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, बहन को सांत्वना देना है करके रह गए थे। फिर द्वारका के लिए गए, थोड़े दिन वापस से युधिष्ठिर महाराज का बेटा हुआ, पौत्र हुआ परीक्षित, उसको देखने के लिए आ गए। फिर उधर पता चला अश्वमेध यज्ञ के लिए धन नहीं है, वो सब काउंसलिंग देके सबको काम करा के अश्वमेध संपन्न करके अग्र पूजा ग्रहण किए। फिर और थोड़े दिन रह गए हस्तिनापुर में। तो इसका मतलब है पांडवों से कितना प्रेम है भगवान का। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कंधे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षित जन्मादि उत्कर्ष नाम, महाराज परीक्षित का जन्म और उनका बढ़ना उत्कर्ष नाम 12वां 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय।